बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिना यानी नाजायज संबंध बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या बताया गया है, और कोई भी शख्स अपने आप को जिना से कैसे बचा के रख सकता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस जमाने में जिना जैसे बुरे काम को लोग मामूली समझने लगे हैं, जो कि ये क़यामत के नज़दीक होने की निशानियों में से एक निशानी है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही ये बता दिए थे कि क़यामत के नज़दीक जिना आम हो जाएगा। और ये सब कुछ इस वजह से कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है और यहूदों, नसारा और काफिरों के तौर तरीकों और उनकी आदतों को अपना लिया है। आजकल हर घर के अंदर एलसीडी मौजूद है, जहां पर इंटरनेट और केबल वगैरह की सुविधा भी मौजूद है, जिस पर यहूदों नसारा के तौर तरीके, नाच गाने और गंदी चीजें दिखाई जाती हैं। और स्मार्टफोन तो लगभग हर एक इंसान के पास रहता ही है, जिसमें हर तरह के वीडियो होते हैं। जब हम लोग यहूदों नसारा के तौर तरीकों को देखते हैं, नाच गाने देखते हैं और बुराई से भरपूर वीडियोस देखते हैं, तो हमारा मन भी वही सब कुछ करने को चाहता है। वैसे आज का ये जमाना ऐसा हो चुका है कि पहले के जमाने में तो लड़कियों को दूसरों से अपनी इज्जत उतरने का खतरा हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में लड़कियों की इज्जत अपने सगे भाइयों और सगे बापों से भी बचा हुआ नहीं है। और ये आजकल खबरें सोशल मीडिया पर तो आम हो रही हैं। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था कि वो मुअज्जज थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। तो मेरे दोस्तों, इन सारी बुराइयों का हल सिर्फ यही है कि हम लोग कुरान और हदीस की तरफ लौट आएं और अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों हिसाब से गुजारना शुरू कर दें। बहरहाल प्यारे दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब वो किसी औरत को देखता है तो उसके बारे में उसके अंदर शौक पैदा होता है और वो उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। वैसे अगर ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए, यानी निकाह कर लिया जाए, तो ये सवाब का काम है। और अगर ये ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी की जाए, यानी जिना किया जाए, तो फिर ये अजाब का रास्ता है। याद रहे कि हरा तरीके से ख्वाहिश पूरी करना यानी कि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जिना को बहुत बुरा बताया गया है और जिना करने वालों के बारे में बहुत भयानक सजा सुनाई गई है। हदीस मुबारका में है कि जो शादीशुदा औरतें और मर्द गैरों से जिना करते हैं, 7 आसमान और 7 ज़मीनें उन पर लानत करती हैं, और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी खतरनाक बदबू फैलेगी कि जिससे जहन्नुम वाले भी परेशान हो जाएंगे और इनको जहन्नुम में आग का अजाब दिया जाता रहेगा। एक दूसरी हदीस शरीफ में है कि हज़रत अब्बू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने वाला जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। जिना तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि बदकारी के पास न जाओ, इसलिए क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वह बेहयाई और बुरा रास्ता है। और हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम न हो जाएं, और जब इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इन्हें आज़ाबों में डाल देगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि मुस्लिम देशों के अंदर आजकल ये जो अजाबात आ रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि मुस्लिम देशों में भी अब जिनाकारी आम हो रही है। और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत शैतान के तीरों में से एक तीर है, जिसने किसी खूबसूरत औरत को देखा और वो उसे पसंद आ गई, फिर उसने अल्लाह तबारक व ताला की खुशी हासिल करने के लिए अपनी नज़रों को उस औरत से घुमा लिया, तो अल्लाह तबारक व ताला इसे ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा जिसका मज़ा इसको मिलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, आइए अब इस बात को भी जान लेते हैं कि इंसानों में जीना की शुरुआत कैसे हुई। प्यारे दोस्तों, अल्लामा इब्ने ज़रीर और अल्लामा इब्ने हातिम और बहकी ने शौबुल ईमान में हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से नकल किया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बीच 2000 साल का फासला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के 2 जमात थे। इनमें से एक मैदान में रहता था और दूसरा पहाड़ों पर रहता था। पहाड़ों पर रहने वाले मर्द खूबसूरत हुआ करते थे
और इनकी औरतें बदसूरत होती थीं और मैदान में रहने वालों की औरतें खूबसूरत होती थीं और इनके मर्द बदसूरत हुआ करते थे। एक दिन शैतान एक खूबसूरत आदमी की शक्ल में मैदान में रहने वाले मर्दों में से एक मर्द के पास आया और इसके यहां नौकर बनकर काम करने लगा। शैतान ने बांसुरी की तरह कोई चीज बनाई जो चरवाहे बजाते हैं, इसमें से एक ऐसी आवाज निकाली कि लोगों ने इस तरह की आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। ये आवाज आस पड़ोस में भी पहुंची और सब लोग इस आवाज को सुनने के लिए जमा हो गए और इसे त्योहार बना लिया। इस आवाज को सुनने के लिए साल में एक बार लोग जमा हो जाते। औरतें मर्दों के लिए और मर्द औरतों के लिए संवरने लगीं। पहाड़ों पर रहने वालों का एक मर्द मैदान वालों के पास आया। वो उस वक्त अपने त्योहार में बिजी थे। उसने औरतों और उसकी खूबसूरती को देखा और वो अपने लोगों के पास आया और इन्हें ये सब कुछ बताया। चुनांचे वो भी पहाड़ों से उतरकर इनके तरफ आ गए। जो इनमें पहले बुरी नजर शुरू हुई और देखते ही देखते वो बदकारी यानी जिना कर बैठे और तभी से जिना शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों, बदकारी से बचने और इससे नफरत पैदा करने का एक तरीका एक हदीस शरीफ में इस तरह मिलता है। अगर इस हदीस पर गौर किया जाए और अपनी जात पर गौर किया जाए तो दिल में इस गुनाह से जरूर नफरत पैदा होगी। हजरत अब्बू अमामा रदी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। लोग इसकी तरफ ध्यान देकर इसे डांटने लगे और इसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, मेरे करीब आ जा। चुनांचे वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तू चाहता है कि कोई तेरी मां से जिना करे? उसने कहा, नहीं। फिर हुजूर ने कहा, तेरी बहन से? उसने कहा, नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया, तेरी फूफी से? उसने कहा, नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया, तेरी खाला से? उसने कहा, नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया कि जिससे तू जिना करेगा आखिर वह भी किसी की मां या बेटी या बहन या फूफी या खाला होगी। यानी जो बात तू अपने लिए पसंद नहीं करता, दूसरे के लिए क्यों पसंद करता है? उसके बाद हुजूर ने अपना हाथ मुबारक उसके सीने पर मारकर यह दुआ फरमाई कि अय अल्लाह, जिना की मोहब्बत इसके दिल से निकाल दे। वह शख्स कहता है कि जब मैं हाजिर हुआ था तो जिना से ज्यादा महबूब मेरे नजदीक कोई चीज ना थी और अब इससे ज्यादा कोई चीज मुझे ना पसंदीदा नहीं। रावी कहते हैं कि इसके बाद उस नौजवान ने कभी भी किसी की तरफ ध्यान नहीं दी। इसके अलावा हदीस शरीफ में आया है कि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिना करने वालों को दिया जाने वाला भयानक अजाब दिखाया गया कि एक जगह तंदूर की एक भट्टी है जिसका मुंह बहुत कम फैला हुआ है और अंदर से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बरहना यानी बगैर कपड़े मर्दो औरत इसमें मौजूद हैं और आग भी इसमें जल रही है। जब आग तंदूर के किनारों के करीब आ जाती है तो वो लोग ऊपर उठाते हैं। जिना से रिलेटेड जितना हो सका हमने आपको बता दिया। अब यह फैसला आपको करना है कि यहां पर इस दुनिया के अंदर अपने नफसो शैतान की पैरवी करते हुए दुनियावी लज्जतें हासिल करनी है और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम का ठिकाना बनाना है, या फिर अल्लाह तबारक ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए और नफसे शैतान की पैरवी न करते हुए तकवा और परहेजगारी इख्तियार करनी है और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की नेमतें हासिल करनी है। फैसला आपको करना है। आखिर में अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें तमाम गुनाहों से महफूज रखे, हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।